कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती की असीम कृपा आप सभी पे बनी रहे। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, ज़्यादातर वीडियो में ऐसे कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी अगर हमारा दीपक जल रहा है और हम पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के दौरान अगर हमारा दीपक बुझ जाता है तो उसका क्या संकेत है। वो किसी भी कारणवश बुझ सकता है। आपके यहाँ पंखा चल रहा हो, उसकी हवा से बुझ जाए, या हवा बाहर से आ रही हो उसकी वजह से बुझ जाए, या फिर आपका हाथ लग जाए, दीपक गिर जाए तब बुझ जाए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप कोई स्रोत का पाठ कर रहे थे, आपने वो स्रोत का पाठ करने के लिए पुस्तिका उठाई और रखी, उसकी हवा से बुझ गया, या प्रसाद अर्पित कर रहे थे उसकी वजह से थोड़ी सी हवा लगी उसमें बुझ गया, या कुछ भी कारण हो सकता है। एक कारण ये भी होता है कि आपने दीपक जलाया और बाती क्या हुई, उसी घी में या तेल में अंदर गिर गई और बुझ गया। तो कई कारण हो सकते हैं दीपक के बुझने के। अब बात यह आती है कि अगर दीपक बुझ जाता है तो इसका क्या संकेत होता है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप कुछ भी संकल्प लेके कर रहे हैं, संकल्प का अर्थ हो गया जैसे आप साधना कर रहे हैं कि आपने संकल्प लिया है कि आप 11 दिनों तक इतने इतने मंत्रों का जप करेंगे और भगवान को दीपक अर्पित कर रहे हैं, और दीपक रख के या दीपक को साक्षी मानकर आप रोज जप कर रहे हैं। फिर क्या होता है, एक दिन दीपक बुझ जाता है। इसी प्रकार से अगर आप पूजा कर रहे हैं और पूजा करते करते आप बीच में स्तोत्र कर रहे हैं, या फिर आप जप कर रहे हैं या आरती कर रहे हैं और दीपक बुझ गया, तो ये सारे कारण आपके जीवन में घटित हो रहे होंगे कि ऐसा हो रहा है। तो इसका अर्थ ये होता है कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपने संकल्प लिया, वो एक प्रकार से खंडित हो गया, आपकी पूजा खंडित हो गई। जैसे आपने देखा होगा सीरियल वगैरह में, जैसे पुराने समय में रामायण आती थी, महाभारत आती थी, या कोई भी आध्यात्मिक प्रोग्राम आता था, तो उसमें कुछ लोग जप किया करते थे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, कभी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, कभी माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जप किया करते थे। और उनके जप करते करते उनका जो अग्निकुंड होता था वो बुझ जाता था, या कोई व्यवधान आता था, कोई ज़बरदस्ती उनका अग्निकुंड बुझा देता था, तो क्या होता था, उनकी पूजा खंडित हो जाती थी, उनका जप खंडित हो जाता था। इसी प्रकार से आपके जीवन में अगर पूजा पाठ में दीपक बुझ जाता है तो वो ये प्रदर्शित करता है कि आपकी पूजा खंडित हो गई है, आपका जप खंडित हो गया। अब होता क्या है, क्यों खंडित हुआ, इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका पहला कारण तो यही होता है कि जब निगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो ये नहीं चाहती है कि आपकी पूजा सफल हो जाए, आप उसका अच्छे से अनुष्ठान कर पाएँ, जिसके कारण से वो कुछ ना कुछ व्यवधान पैदा करके आपकी पूजा को खंडित कर देती है। अब होगा क्या, आपके जीवन में उथल पुथल होना शुरू हो जाएगी, आपके जीवन में कुछ ऐसे कारण बनने लगेंगे जिसकी वजह से आप विचलित हो सकते हैं। आपका आने वाला समय में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दीपक बुझने का अर्थ होता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में आपकी तबीयत भी खराब हो जाए। कुछ ना कुछ संकेत अवश्य होता है आपकी पूजा का, अगर आपकी पूजा में कुछ भी घटित हो रहा है। तो अब इसके लिए करना क्या चाहिए कि अगर चलिए ठीक है दीपक बुझ गया या जो भी चीज़ें होंगी, अब क्या करें। तो पहली चीज़ तो ये कि तुरंत ही दीपक को जला दीजिए, दीपक को पुनः से प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद में जो चीज़ें खंडित हो गई हैं उसके लिए अपना मन खराब मत करिए कि हाँ पूजा खंडित हो गई, कोई बात नहीं। आप पूरी श्रद्धा से, पूरा विश्वास से नित्य पूजा करते रहिए, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से नित्य जप करते रहिए। ठीक है, कोई शक्तियाँ ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं कि पूजा सफल हो, लेकिन आपका विश्वास, आपका आत्मविश्वास और आपसे जुड़ी वो सकारात्मक शक्तियाँ वो तो चाहती हैं कि आपकी पूजा सफल हो। तो अगर कोई कारण बनता है नेगेटिविटी का, तो आप पॉजिटिव कारण भी बना रहे हैं सकारात्मकता का, जिसकी वजह से सकारात्मकता नकारात्मकता को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देती है, कम कर देती है।
तो विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूजा खंडित हो गई तो अब हम नहीं करेंगे, हमारी पूजा खंडित हो गई, आपका मन खराब हो गया। क्योंकि जो शक्तियों के कारण या जिस भी कारण से ऐसा हुआ है वो तो ये चाहते ही हैं कि आपकी पूजा ना हो। क्योंकि आपकी पूजा का समापन अच्छे से हो गया, अनुष्ठान अच्छे से हो गया, तो उनको जाना पड़ेगा, निगेटिविटी हटेगी। चाहे वो आपके शरीर के अंदर की निगेटिविटी हो या फिर आपके चारों तरफ फैली हुई निगेटिविटी हो, वो सब कुछ हटने लगता है जब आप जप करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, दीपक जलाते हैं या किसी भी देवी देवता का आवाहन करते हैं। तो ये कारण होता है आपके दीपक के बुझने का। तो आप विचलित मत होइए, दीपक को पुनः प्रज्वलित करिए, मन के विश्वास को बनाए रखिए और जो कारण बन रहा है बनने दीजिए। आपका जो कर्म है उस कर्म को करते रहिए, क्योंकि आपका कर्म ही आपको फल देगा। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।